हम क्या बताएं आपको। महाराज हमारे पूज्य महाराज जी हैं, उनके जीवन की हाल की घटी घटना है, कोई बहुत ज्यादा वर्ष नहीं हुए। पूज्य महाराज जी वृंदावन में जिन गुरुजी से श्रीमद् भागवत की कथा पढ़ते थे, एक बार महाराज जी कहीं कथा कर रहे थे, साथियों से सावधानी नहीं रह पाई। जैसे यह दीपक यहां प्रज्वलित है ना कथा के मंच के निकट ही, ऐसे ही कथा पूरी हुई तो आरती का दीपक पास में रखा था। हवा चली तो व्यास गादी का चादर उस दीपक के संपर्क में आ गया और आग लग गई, संपूर्ण व्यास गादी जल गई। आयोजक घबरा गए, पहला ही दिन था, दौड़ के पहुंचे, गुरुजी से कहा महाराज जी सारी व्यास गादी जल गई। महाराज जी ने कहा जल गई? बोले हाँ महाराज जी व्यास गादी जल गई। व्यास गादी पे रखी सामग्री? बोले महाराज जी सामग्री भी जल गई। बोले व्यास गादी पे रखी भागवत जी? बोले महाराज जी वो भागवत जी भी जल गई। महाराज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री महाराज जी ने मन में संकल्प किया कि हमने संपूर्ण जीवन श्रीमद् भागवत को परब्रह्म श्री कृष्ण मानकर ही पूजा है। स्वयं भगवान कहते हैं नैनम छिन्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, शस्त्र छिन्न भिन्न नहीं कर सकता है, फिर भागवत में आग कैसे लग गई? भागवत कैसे जल गई? उनका हृदय दुखी हो गया। महाराज दूसरे दिन की कथा कहने जाने से पहले विचार किया, मैंने संपूर्ण जीवन भागवत जी का अर्चन किया था, पूजन किया था, वो कैसे जल सकती हैं? रात भर उनके चित्त में ये चलता रहा और दूसरे दिन आयोजकों ने पुनः व्यास गादी को व्यवस्थित किया, व्यास गादी को सुयोजित किया, श्रृंगारित किया। और जैसे ही गुरुजी के कक्ष में गए, गुरुजी से आज्ञा ली, भारी मन से भगवान के ठाकुर जी को पहुंचाया। नित्य का अभ्यास था, जिस अलमीरा में भागवत जी रखी रहती थी, अभ्यास बस उस अलमारी को खोला और जैसे ही खोला तो क्या देखा, जो भागवत जी वहां व्यास मंच पे जल गई थी, वह भागवत जी उस अलमीरा में विराजमान थी। ये हमारे पूज्य गुरुजी की घटना है, हमने महाराज जी के मुख से सुना है।